आज हम लोग कंप्लीट बात करेंगे कि घर पे लगे नींबू के प्लांट का केयर हम लोग किस तरीके से करेंगे ताकि आने वाले टाइम हमारे प्लांट में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नज़र आए। जैसे कि अभी आप हमारे प्लांट में देख रहे हैं, ये जो है 12 महीना फलने वाला ये नींबू का प्लांट है, जिसमें से अभी जो पिछले सीजन जो आए थे वो नींबू लगे हुए हैं और अभी जो न्यू सीजन आए हुए हैं, जैसे कि अभी छोटे छोटे नींबू और भी बनना स्टार्ट हो गया है। यदि आप इस तरीके का पेड़ लेना चाहते हैं तो सिंपली आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। आपको इस तरीके का हाइब्रिड का जो नींबू का प्लांट है या फिर अदर किसी टाइप के वेजिटेबल या फिर फ्रूटिंग प्लांट हो, वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके का हाइब्रिड का प्लांट ले सकते हैं। बस हम आप अपने मेन टॉपिक में आते हैं। आज का जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा कि घर पे जो नींबू लगाएंगे उसका हम लोग केयर किस तरीके से करेंगे, कितने साइज़ का पॉट में लगाएंगे, क्या फर्टिलाइज़र डालेंगे, किन किन प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है, ये सारी जानकारी आज कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एक एक पॉइंट को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें जो नींबू का प्लांट लगाया वो कितने साइज़ का ग्रो बैग में लगा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर की ओर हम लोग मूव करते हैं। यदि आप घर पे इस तरीके का नींबू का प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो ग्रो बैग का साइज होगा वो मिनिमम आप इस तरीके का 18 इंच का ग्रो बैग में लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए यदि आप नींबू का प्लांट को ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं अपने ग्रो बैग के अंदर तो 24 इंच का ग्रो बैग को जरूर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि 24 इंच का ग्रो बैग परफेक्ट होता है किसी प्रकार के फ्रूटिंग प्लांट को लगाने के लिए। और मैंने लगा करके रखा है इसको 18 इंच के ग्रो बैग में, लेकिन आने वाले टाइम में 1 से 2 साल के बाद हम इसको बड़े से पॉट में एक बार फिर से रिपोर्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया कि आप अपने पॉट का साइज़ क्या ले सकते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें किस तरीके का सॉइल मिक्सचर यूज करना चाहिए यदि हमें इस तरीके का नींबू प्लांट अपने घर पे पॉट के अंदर लगाए हुए हैं। तो यदि आप इस तरीके का घर पे नींबू का प्लांट लगाए हुए हैं तो उसके लिए जो सॉइल मिक्सचर होता है वो होता है 50% गार्डन सॉइल और 50% वर्मी कंपोस्ट। जब आप पहली बार नर्सरी से खरीद करके इस तरीके का प्लांट लाएंगे तो उसके बाद जो पहला जो सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे वो तैयार करेंगे 50% गार्डन सॉइल और 50% वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा आपको अपने प्लांट के अंदर फर्टिलाइज कितने दिनों में करना और फर्टिलाइज के तौर पे क्या डालना है ये भी आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले देख सकते हैं मैंने हल्की सी इनकी खुदाई किया। खुदाई करने का जो इम्पोर्टेंस होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो मेन टॉपिक जो मेरा है कि हम लोग इसको किस तरीके से फर्टिलाइज़ करेंगे और कितने कितने दिनों में फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इस तरीके से यदि नींबू का प्लांट लगाए हुए अपने टेरेस गार्डन के अंदर, तो जैसे कि फर्स्ट टाइम लगाए हैं तो उस टाइम 50% गार्डन सॉइल और 50% वर्मी कंपोस्ट से जो है सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे। फर्दर आप जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर अदर टाइप के किसी प्रकार के फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे हर महीने के लास्ट में, यानी कि महीने में आप एक बार इसको फर्टिलाइज़ करेंगे। तो फर्टिलाइज के तौर पे आप क्या ले सकते हैं और मैं क्या लेता हूँ ये भी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। मैं फर्टिलाइज़र के तौर पे लेता हूँ ओनली वर्मी कंपोस्ट, और इसके साथ मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज करता हूँ जो कि है सीवेड लिक्विड फर्टिलाइज़र। मैं उसको भी अभी आपको दिखाऊंगा और उसका भी यूज किस तरीके से करते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। अभी देख सकते हैं छोटे छोटे जैसे नींबू के प्लांट फूल आ रहे हैं, तो उसका भी केयर हम लोग किस तरीके से करेंगे ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्योंकि बहुत बार हमारे व्यूअर का कंप्लेन रहता है कि हमारे जो नींबू के प्लांट है उससे जो फूल बनते हैं वो फ्लावर ड्रॉप हो जाता है। तो किन वजह से जो आपके फ्लावर ड्रॉप होते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी जो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप जो है पॉट का साइज ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सॉइल मिक्सचर क्या ले सकते हैं, और सॉइल मिक्सचर के अलावा आप अपने प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। तो आप अपने प्लांट में जो है यूज करेंगे सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के अलावा यूज करेंगे सीवेट लिक्विड फर्टिलाइज़र। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यही है लिक्विड सीवेट फर्टिलाइज़र। ये जो होता है ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसका यूज़ हम अपने टेरेस गार्डन के अंदर सभी प्लांट में कर सकते हैं। इसका क्या क्या बेनिफिट होता है? इसका बेनिफिट होता है कि ये इम्प्रूव करता है सॉइल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपके सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इम्प्रूव करता है। इंक्रीज फ्लावर एंड रिड्यूस फ्लावर फॉल। आपके प्लांट के अंदर जो है फ्लावरिंग की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है और घटा देता है किसको? फ्लावर ड्रॉप को। यदि आपके प्लांट के अंदर फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं तो उसको भी घटा देता है। तीसरा है इंक्रीज फ्रूट्स क्वालिटी एंड यील्ड्स।
आपके फ्रूट्स के प्लांट्स के अंदर जो भी फ्रूट्स बन रहे हैं उसका जो क्वालिटी है, जो साइज़ है, उसको भी बढ़ा देता है। और इसके अलावा एक और बेनिफिट होता है, ये आपके प्लांट के रूट का जो ग्रोथ होता है उसको सही करता है। ओवरऑल ये जो है ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसका आप यूज कर सकते हैं हर 15 से 20 दिन या फिर महीने में एक बार जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह। तो इसकी कितनी मात्रा हमें डालना चाहिए अपने प्लांट में, तो इसकी 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी पे मिला करके डाल देना चाहिए। इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए, इसको डायरेक्ट आप अपने सॉइल पे डाल देंगे, जड़ के साथ सही में नहीं डालेंगे, इसके साइड में डालेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत बार हमारे व्यूअर बोलते हैं कि हमारे जो नीम के पत्ते हैं, सॉरी नीम के पत्ते बोल रहे हैं मैं, नींबू के जो प्लांट के जो लीफ हैं वो पीले पड़ रहे हैं, तो किस वजह से हो रहे हैं। तो इसका 2 रीज़न होता है कि आपके प्लांट के लीफ यदि पीले हो रहे हैं तो 2 रीज़न से होता है। पहला रीज़न तो ये है कि आपके जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या फिर दूसरा रीज़न हो रहा है कि आप अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। तो इन 2 वजह से जो आपके नींबू के प्लांट के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ते हैं। तो पहला रीज़न यदि ओवर वाटरिंग से हो रहा है तो सबसे पहले आप उसको वाटर को कम कर दीजिए। यदि आपने वाटर को कम करके रखा है फिर भी आपके प्लांट के जो लीफ हैं वो येलो हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक स्प्रे बताता हूं जो कि है इप्सम सॉल्ट का स्प्रे। तो इप्सम सॉल्ट में मेनली होता है मैग्नीशियम और सल्फेट होता है। तो मैग्नीशियम का जो काम होता है वो आपके प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसकी प्रक्रिया को तेज करता है, और सल्फेट जो आपके पॉट के अंदर जो सॉइल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो गलत बैक्टीरिया वायरस फंगस का अटैक हो गया उससे बचाता है। तो 2 तरीके से आप अपने प्लांट को हरा भरा रख सकते हैं, आपके जो प्लांट के पत्ते हैं वो पीले नहीं पड़ेंगे। अब तीसरा कंडीशन हम लोग इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो फ्लावर होती है, जब फ्लावर इसमें ढेर सारी बनते हैं तो वो फ्लावर ड्रॉप कर जाते हैं, उससे फल नहीं बनता है। तो क्या रीज़न से आपके जो प्लांट है वो फल में नहीं कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यदि आपके प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही हो तो उस टाइम वाटरिंग आप एकदम से कम कर दीजिए। यदि आप पर डे वाटरिंग कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन में एक बार वाटरिंग करने का कोशिश कीजिए। ये 3-4 बातों का ख्याल रखेंगे तो आप अपने घर पे मेरी तरीके से नींबू का प्लांट को लगा सकते हैं और उससे नींबू ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर इस तरीके का गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।